हेलो दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं काउंटिंग सॉर्ट। तो हमारा जो काउंटिंग सॉर्ट होता है ये एक एक नॉन कंपैरिजन और रेंज बेस्ड सॉर्ट होता है। इसमें हम कंपेयर नहीं करते हैं और दूसरा पॉइंट इसमें हम रेंज लेते हैं। जैसे ये हमारा अनसॉर्टेड एरे दिया गया है, तो इसमें हमें करना क्या है कि जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको उठाना है और उसमें 1 प्लस करना है। मीन्स जैसे इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 + 1 इतने लेंथ की हमें एक एरे जनरेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 लेंथ का एरे जनरेट होगा। तो हम क्या करेंगे, सबकी इंडेक्सिंग कर देंगे 0 1 2 9 तक। उसके बाद हमें करना क्या है, जो एलिमेंट इस वाले एरे में जितनी बार आया है उतनी बार यहाँ पे उसके इंडेक्स के नीचे लिख देना है। जैसे हमारा ग्रेटेस्ट 9 है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो नंबर आया होगा 0 से 9 के बीच में आया होगा। तो हमारा इस एरे में देखना है कौन सा नंबर कितनी बार आया है। तो यहाँ पे 9 एक बार आया है, तो हम इस 9 इंडेक्स पे जाके 1 कर देंगे। 5 एक दो बार आया है, तो 5 इंडेक्स पे जाके 2 कर देंगे। ऐसे सभी के साथ करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमारा स्टेप मान लो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे मान सकते हैं। तो स्टेप 2 में हमने सबकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, जो नंबर जितनी बार आया था। फिर हमें थर्ड स्टेप में करना क्या है, हमें एक एरे फिर से इनिशलाइज करनी पड़ेगी 9 लेंथ की। और उसके बाद 9 लेंथ की जब हम कर देंगे तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें स्टेप 2 और स्टेप 2 से नंबर को उठाना है और स्टेप 3 में लिखना है। हमने 0 को उठाया, 0 लिख दिया। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसको एट इज लिखना है। इसमें मतलब हमें कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ से उठा के यहाँ लिख देना। उसके बाद फिर हमें ये वाला और इसके फर्स्ट पोजीशन के नंबर को ऐड करके इसके सेकंड वाले में लिखना है। फिर ये वाला और इसके सेकंड वाला ऐड करके थर्ड वाले में लिखना है। फिर इसका थर्ड इस वाले से ऐड करके यहाँ पे लिखना है। ये हमें देख सकते हैं हमने जिग जैग में एक एरो बनाई है, तो हमें ऐसे ऐड करते हुए लिखना है। जैसे 0 0 लिखा, 0 + 0 0, 0 2 2 और 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 + 1 6, 6 1 7। तो हमने ऐसे लिख दिया। तो समझ लीजिए इतना ही करते हैं, हमारे समझ लीजिए काउंटिंग सॉर्ट हो गया। अब हमें करना क्या है कि हमें एक एरे बना देनी है। जितनी लेंथ की एरे हमें पहले दी थी वही, जितना मतलब फर्स्ट स्टेप में दिया था वही लास्ट स्टेप में बना देना है। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें इधर राइट से एलिमेंट को उठाना है। उसके बाद उसका इंडेक्स थर्ड स्टेप में मैच करना है। फिर यहाँ पे जो वैल्यू दी है उसको उठाना है, उसका इंडेक्स इस लास्ट वाले में मैच करना है। और हमने जो यहाँ पे वैल्यू है वही यहाँ पे पुट कर देनी है। जैसे देखते हैं, हमने पहले 5 को उठाया, 5 वाला उठाया। तो हमें करना क्या है, हमें अब ये एरो किधर गई है, यहाँ पे गई। अब इसके 5 में जाना है, 5 में हम गए। उसके बाद इस वाले में क्या वैल्यू थी 5, तो फिर हम इस वाले एरो से नीचे आए, 5 में गए। उसके बाद हमें क्या जो वैल्यू थी यहाँ पे वही वाली लिख देनी है। तो 5 थी तो 5 हमने लिख दिया। उसके बाद बस याद रखना है कि इधर जब हम जाएंगे तो हम एक माइनस करते हुए जाएंगे। जैसे इधर ऊपर से नीचे आए तो इसमें से हमें एक माइनस करना पड़ेगा। तो 5 था, उसको काट के हमने 4 किया, उसके बाद नीचे आए। अब देखते हैं, जैसे हमने सेकंड उठाया क्या है, 8 है। तो आओ 8 इस वाले में आए। अब इसमें किस में जाएंगे, 8 में जाएंगे। 8 में 6 को काट के 5 किया, मतलब -1, 6 - 1 5 किया। उसके बाद यहाँ पे 6 था, तो फिर हम इस वाले एरो से 6 वाले में आएंगे। 6 वाले में आए, यहाँ पे क्या कर देंगे, जो वैल्यू हमारी ऊपर थी 8 थी, तो हमने 8 कर दिया। फिर ऐसे ही ऊपर से फिर 2 वाला करेंगे, 2 वाला उठाएंगे, नीचे आएंगे। इसमें किस में जाना है, 2 में जाना है। 2 में गए, और 2 में गए तो क्या था, यहाँ पे 2 था, तो 2 काट को 1 कर दिया। फिर 2 था इसमें, तो 2 वाले में आए, वैल्यू यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। तो इसका मतलब हमें बस दिखाना है, हम चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से 2 उठाए, यहाँ या इधर गए 2 वाले में, 2 वाले में क्या था, 2 था, तो हम डायरेक्ट 2 में आके वैल्यू पुट कर दिए। लेकिन यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम दोबारा मान लो आते हैं, जैसे 2 यहाँ पे था एक बार यहाँ भी है, तो अगर हम यहाँ पे -1 नहीं करेंगे ना तो हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए -1 करते हैं। उसके बाद फिर आगे का स्टेप फॉलो करते हैं। तो हम सभी के साथ ऐसा करेंगे, तो हमारा लास्ट में ये जाके काउंटिंग सॉर्ट की एरे आ जाएगी। तो हम इसमें दिखाने के लिए एक स्टेप और कर सकते हैं। इसके उसके बीच में क्या करेंगे, एक बार ऐसे ही एरे बनाएंगे और सबको 0 इनिशलाइज कर देंगे, जिससे हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा और हमारे नंबर हो सकता है थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। बाकी मेन
इसका कॉन्सेप्ट यही है। थैंक यू एवरीवन।